तो महाकुंभ गए थे आप, मतलब वहाँ का भगदड़ देखे, नहा नहीं पाए आप। तो वहाँ से मतलब कैसे आपको आने के लिए सवारी नहीं मिल रहा था? भगदड़ मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ था, लेकिन पब्लिक मतलब एक दूसरे के ऊपर टकरा रही थी, भगदड़ हो चुका था, लेकिन आप उस भगदड़ में नहीं फंसे थे। मगर आप मतलब फंसे थे, आप हट गए वहाँ से। तो पुलिस प्रशासन वगैरह लगा, मतलब लगी है वहाँ पे, फोर्सेज लगी है, तो एक दूसरे कुंभ कितना दिन हुआ आप गए थे? महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ नहीं गए। नहीं गए थे? कहाँ से आए थे पैदल? नहीं गए थे, मैं रास्ता पकड़ के फिर जाता था। अच्छा, रास्ता पकड़ के आते जाते थे। तो कुंभ मतलब नहाने के लिए आप अभी तक नहीं गए? कुंभ करण नहीं नहाया, स्नान करने के लिए नहाया। तो जो आपकी पाँव में सूजन है, मतलब किस तरीके से आई? चलते फिरते। चलते फिरते। तो कितनी दूरी मतलब तकरीबन आप चले जो इतना पाँव फूला हुआ है? कितनी दूरी से चले हैं कि जो आपका जो सूजन है पाँव में आया है कि... तो महाकुंभ गए थे आप, मतलब वहाँ का भगदड़ देखे, नहा नहीं पाए आप। तो वहाँ से मतलब कैसे आपको आने के लिए सवारी नहीं मिल रहा था? भगदड़ मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ था, लेकिन पब्लिक मतलब एक दूसरे के ऊपर टकरा रही थी, भगदड़ हो चुका था, लेकिन आप उस भगदड़ में नहीं फंसे थे। मगर आप मतलब फंसे थे, आप हट गए वहाँ से। तो पुलिस प्रशासन वगैरह लगा, मतलब लगी है वहाँ पे, फोर्सेज लगी है, तो एक दूसरे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी आज अपने ही जिला में है, और आपको हम दिखा दें इस समय जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है। आज कई सालों बाद आता है, और पूरे देश विदेश से लोग वहाँ स्नान के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है अमृतोत्सव वहाँ पे होता है इतने सालों के बाद, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मंदिर है बजरंगबली का, और इसी बजरंगबली के मंदिर से एक बाबा रहते थे। उन्होंने सोचा कि मतलब ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में हम क्यों ना चले कुंभ का दर्शन कर ले, लेकिन आप उनकी आप बीती सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और कहीं न कहीं उस कुताहत में, उस भगदड़ में आज सैकड़ों जानें चली गई हैं, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आप देख सकते हैं बाबा को, इनके पाँव पे हम फोकस करने के लिए कह रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका पाँव पूरा सूज चुका है, और सिर्फ क्यों सूज चुका है, क्योंकि वहाँ से भागने के बाद जो भगदड़ हुई और लोग की जानें एक दूसरे से टकराने में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई किसी का ध्यान नहीं देता, और इस तरीके से कई सैकड़ों परिवार आज अनाथ और कहीं न कहीं आज अपनी जान को गंवा बैठे हैं सिर्फ भगदड़ के तहत। और ये बाबा जी आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम बात है, युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। अगर आप वहाँ पे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी जिस प्रकार से बाबा ने एक संदेश दिया है, अपने आप को बचा के और सुरक्षित वहाँ से पैदल आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पैदल आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या वहाँ की जो भगदड़ प्रक्रिया है, क्या सच्चाई है, और कैसे लोग मतलब क्या अफवाहें हैं कि रियल है, और कैसे प्रशासन काम कर रहे हैं, कैसे लोग कैसे वहाँ से बच के आए। बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक है। आप इसी मंदिर में रहते हैं? तो कुंभ कितना दिन हुआ आप गए थे? महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ नहीं गए। नहीं गए थे? कहाँ से आए थे पैदल? नहीं गए थे, मैं रास्ता पकड़ के फिर जाता था। अच्छा, रास्ता पकड़ के आते जाते थे। तो कुंभ मतलब नहाने के लिए आप अभी तक नहीं गए? कुंभ करण नहीं नहाया, स्नान करने के लिए नहाया। तो जो आपकी पाँव में सूजन है, मतलब किस तरीके से आई? चलते फिरते। चलते फिरते। तो कितनी दूरी मतलब तकरीबन आप चले जो इतना पाँव फूला हुआ है? कितनी दूरी से चले हैं कि जो आपका जो सूजन है पाँव में आया है कि... तो महाकुंभ गए थे आप, मतलब वहाँ का भगदड़ देखे, नहा नहीं पाए आप। तो वहाँ से मतलब कैसे आपको आने के लिए सवारी नहीं मिल रहा था? भगदड़ मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ था, लेकिन पब्लिक मतलब एक दूसरे के ऊपर टकरा रही थी, भगदड़ हो चुका था, लेकिन आप उस भगदड़ में नहीं फंसे थे। मगर आप मतलब फंसे थे, आप हट गए वहाँ से। तो पुलिस प्रशासन वगैरह लगा, मतलब लगी है वहाँ पे, फोर्सेज लगी है, तो एक दूसरे को मतलब समझाने के लिए और रास्ता बताने के लिए। तो क्या फोर्स नहीं थी वहाँ पे? नहीं, फोर्स चली गई थी। अच्छा बताइए, जो कि मतलब जब भगदड़ हो रहा था, मतलब आप वहाँ तत्काल भागे कि मतलब कैसे निकले वहाँ से? चला है, अब आते आते अपना जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैदल वहाँ से चले आए? हाँ, पैदल आते थे। पैदल आए। तो आपके पाँव में न तो चप्पल है, न तो आपने सवारी, न तो ऑटो रिक्शा, न तो किसी का सहारा नहीं लिया? जूता था। और फिर भी कोई रास्ते में आप आ रहे थे तो कोई भी शख्स नहीं मिला कि बाबा जी आप मतलब हमारे साथ यहाँ तक चला चलिए, यहाँ तक चला चलिए, हम आपका सहारा कर दे? कोई नहीं मिला? नहीं, इसके बारे में सहारा कोई नहीं मिला।
तो आप मतलब वहाँ जब निकले थे तो सिर्फ अकेले थे कि और बहुत सारे लोग थे? हम अकेले अकेले थे। जी। तो एक बार भी मतलब आप आशा लेके गए थे कि हम गुम चल रहे हैं और जीवन का अंतिम पड़ाव है, पता नहीं हमारे अब लाइफ में आएगा कि नहीं, हम नहा लेते थे, लेकिन नहा नहीं पाए आप? इसको भगवान जाने। तो वो तो भगवान तो जानता ही है, लेकिन फिर आप प्रयास किए थे आप नहाने का? प्रयास किया था लेकिन किया नहीं स्नान नहीं किए। तो आप देख सकते हैं बाबा की जो यथार्थ स्थिति है और एज है इनकी, चलते चलते कहीं न कहीं बहुत ही अंतिम पड़ाव पे सोचे कि हम अब जीवन में फिर हमारा सत्र आएगा कि नहीं, साल आएगा कि नहीं, कुंभ का पर्व जो होता है और 12 करोड़ और तकरीबन करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं, सरकार का अनुमान है, और कई लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी वहाँ पे हैं, जितने भी श्रद्धालु गए हैं, कोई कुताहत ना करे, आने जाने में एक दूसरे से लापरवाही ना करे, भगदड़ ना करे, एक दूसरे के बराबर अपने जिस तरीके से अपने प्राण को, अपनी जान को समझते हैं, एक दूसरे की सेवाएं के लिए अपनी जान के बराबर दूसरे की भी जान को समझे, ताकि किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो कि परिवार को उनकी सुख संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़े। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के लिए और जो संवेदनाएं होती है बेहतर तरीके से बर्ताव करें, और इस बाबा से सीखना चाहिए। कुंभ का जो है कि यात्रा आज इन्होंने पैदल किया है, तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यही है, और युवाओं से को सीखना चाहिए कि जो वहाँ पे हैं तो आप बेहतर तरीके से और सही तरीके से आइए, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करिए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो कि कुंभ जाने लायक न रहे। इस मुद्दे पे आप क्या कहिएगा? यही वो मंदिर है, यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे रहते हैं और इसकी सेवा टहल करते हैं, और देख सकते हैं भगवा कलर का जो कपड़ा है, हमेशा सेवा टहल में लगे रहते हैं। बाकी आपका क्या कहना है, क्या आप कुंभ गए थे या नहीं गए, हम बात करते हैं। चाची, कब गए थे आप दर्शन करने प्रयागराज में? अरे ये 11 बजे उतरे तो वह जात गए 4 तो आप बजे नहाए। कितने लोग गई थी आप पहले यहीं बताइए? से खाली हम लोग 4-5 जने गए। 4-5 लोग गए हाँ, थे। बस। तो वहाँ का मतलब जो सुविधाएं थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और लाइन लगवाने का ना, मतलब स्नान करवाने का जो सारी बैरिकेडिंग लगी थी, मतलब आप लोग किसके बंदोबस्त में थे? इतना लोग छूट गए, कहाँ मिला था छतवा? अच्छा, मतलब जो लोग गुम के मेला बोलते हैं वही कुंभ का मेला है। हाँ, जैसे ना इन लोग मिलबन के खाली हम 3 जने नहाए हैं। तो आप कैसे आए, मतलब जब सब लोग बिछड़ गए तो आप कैसे मिले? ना मिली, चली आए हम लोग ना पैसा आए। हमारे एक लड़के भाई नहीं रहा, वही पढ़त रहा, वो लिया का अच्छा अच्छा। हाँ, एक लड़के तो वही बा, वही पढ़त रहा, वो लिया। अच्छा, इलाहाबाद में आपके लड़के हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब फिर जाने की आप लोग कोशिश से फिर जाओगे अपनी लाइफ में कि कान पकड़ लिए हैं? कान तो न पकड़ भैया। हाँ। हम जो कहा कि जब जिए जिंदगी रहे सही सलामत रह जाओ की। नहीं नहीं, ईश्वर की आपता बहुत लोग कहते हैं कि एक बार बच जाए भैया, दर्शन जाएंगे करब नहीं। जरूर चाहे जहाँ। हाँ। मतलब दर्शन करेंगे। हाँ। तो वहाँ मतलब आपको लग रहा है कि ईश्वर देवी देवताओं का ही मतलब वहाँ आस्था था कि जो बच के चले आए हैं? हमारा आए बच के भैया कौन झूठ ना। हमारे कहा थे लड़कियाँ बात, हमारे मौसी की लड़कियाँ हैं भाई, वहीं तक ना गए, वहीं 25 किलोमीटर रहा। 25 किलोमीटर? हाँ। लेकिन आप यहाँ से पहुँच गए? यहीं से चली आए। तकरीबन कितनों की भीड़ आपको लग रही थी? करोड़ों में थी, लाखों में थी, कितनी थी लग रही थी आपको? गिन तो नहीं सकता अरे कोई। भाई हमने जोड़ पाई, बहुत लोग थे, बहुत कई करोड़ रहा वही मन होता नहीं। तो आप नहा ली थी कि नहीं, ये बताइए? नहाए है। नहा ली थी। बाकी जो आपके साथ लोग रहे होंगे, सब लोग नहा लिए थे कि कोई बगैर नहाए भाग गया? ना वो नहाए हैं, 3 जने थे, 3 जने नहाए रहे। और जो आपके गांव से और लोग गए थे? अब गाँव कैसे बताई, जब ना साथ हमारे क्यों रहा कैसे बताई? अब ना से क्यों कहे बताइए। अच्छा, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी रखी हैं? जिम्मेदारी रखे, जब नहाए है बताए। अब ये लोगन बहनी भाई छूट ही गए। जब वहाँ पे भगदड़ हुआ था तो आप मौजूद थी? आप उस समय कुंभ में या फिर मतलब रास्ते में थी या फिर आ गए थे? हाँ, घर चली आई। घर चलाई थी तब जाके भगदड़ हुआ था? हाँ, वो कुल ना भरा। तो लोगों से क्या कहोगी, कुंभ जाना चाहिए या फिर मतलब घर पे रहना चाहिए कि यहीं दर्शन छोटा मोटा कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? काहे ना करब, छोटो मोटो करब, जहाँ आई जाए जैसे वो करब। तो लोग से क्या कहोगी जो आपको देख रहे हैं? हाँ, सारे लोग देखा था, सब जने से बताओ थे, कह देवे कि हम जाना चाहिए कुंभ में। जाब काहे नहीं, जब हिम्मत रहे तो जाब, तबीयत सही रहे जाब, न रहती बजरंग बली बाबा हमारे लोगन के तो रोज है इन्हीं लोगों सहारे रही थे। मतलब सब मिला के जाए, भले चले जाए लेकिन जाएंगे कुंभ जरूर। भैया देख सकते हैं आस्था इतनी बड़ी चीज होती है, इंसान को मतलब जीने मरने पे मतलब ध्यान नहीं देती और कहीं न कहीं हर तरीके से वो आस्था में लीन होती है। क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह। तो मतलब इस समय कुंभ का पर्व चल रहा है, तो आप भी गए थे, तो कैसा माहौल है? लोग मतलब
बहुत मानो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और सैटेलाइट टीवी पे आ रहा है कि मतलब कई लोगों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पे जान चली गई है, तो कैसा? मतलब कुछ लोग वहाँ जो उपद्रवी वहाँ पहुँचे, जैसे जो फेसबुक पे दिखाई दे रहा है, हाँ, हम तो फेसबुक, वहाँ नहीं यूट्यूब। देखते यूट्यूब पे, कुछ वहाँ मतलब ऐसे तब तो लोग पहुँचे वहाँ कि मतलब वही लोग भगदड़ कराए, अच्छा, मतलब हूँ हल्ला बोल रही है, हू हल्ला बोल दिए, और नहीं तो वरना वहाँ कुछ होने वाला ही नहीं था। जितनी व्यवस्था वहाँ थी, मतलब उन लोग के चलते कई लोग की मतलब- मतलब तरीके से जान चली गई। हाँ, मतलब आज तक देश की आज़ादी क्या उसके पास सैकड़ों साल बाद कर रहा हाँ हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा लेकिन भव्य विश्व का- स्वागत हाँ, और इतना व्यवस्था जो की गई थी, वो कहीं तो विश्व का मेला का है। और कई देश मतलब उससे सर्वे हो रहा है, कई देश इस पे निगरानी रखी है, अपनी सिक्योरिटी भी लगा के रखी हाँ, है। हाँ, हाँ। रसिया हो गए, जापान हो गए, बहुत सारे दुनिया इतिहास के हो लोग गए, आए हैं उसमें, दुनिया के लोग आए हैं भाई, दुनिया के लोग आए हैं बिल्कुल। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महोत्सव सम्मेलन है, पूरे और वर्ल्ड कई का। करोड़ में आते हैं, तो आप और मतलब आप हिंदुओं को ये गर्व की बात है गर्व की भैया। बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोग से जो नहीं गए हैं, जो बाकी वहाँ पे लोग हैं, यही जो- करेंगे, अगर जान है तो जहान है, हम्म, और अगर जान है तो आप लोग चलिए कुंभ, फिर हम दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन में कोई वो उसने जन्म दिया है वही मृत्यु देगा। बिल्कुल, अगर वहाँ मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो मतलब 100% स्वर्ग जाएंगे वहाँ, बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ मरेंगे जो हैं? अरे यहाँ मरेंगे तो भाई वहाँ नाम होगा कुंभ में जाके मर तुम गए। जाके मर गए हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम आप, क्या बताए थे आप नाम? हरेंद्र सिंह। हरन सिंह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं वहाँ से आप लौट चुके हैं कहीं न कहीं कुंभ से। हाँ, हमारी भाभी भी गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी बहन भी गई थी और भांजा भी गया था। लेकिन जिनके परिवार की जानें चली गई है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे सरकार से? हाँ, सरकार से कुछ यही कहेंगे, मतलब कुछ मदद मुआवजा। कर रही है, मुआवजा दे रही है, दे रही है। देगी। तो सब मिला के तभी लोगों को आस्था है और जाना भी चाहिए और भाई, जाते रहेंगे। हम हिंदू हैं, आस्था को कैसे तोड़ देंगे? अगर हमारी आस्था टूट गई तो हम हिंदू कहाँ हैं? जी जी, मतलब जब तक जिएंगे तब तक चाहेंगे जरूर, हाँ। और रहेगी जान तो जाएंगे जरूर। जाएंगे तो कुछ भी जरूर। हो जाए, लेकिन हमारा छूटेगा नहीं, नहीं, और बिल्कुल ईश्वर नहीं हमारा जो छूटेगा। है हमसे रूठेगा नहीं। नहीं। तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। और आपका क्या कहना है, क्या कुंभ में जो भगदड़ हो रही है कुछ चंद लोगों की वजह से हुई, या फिर ऐसे मतलब असामाजिक तत्व लोग आ जाते हैं, 2-4 लड़के हो जाते हाँ, हैं, वहाँ- फिर उपद्रवी हो जाते हैं, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता कि समाज पे इसका क्या प्रभाव जाएगा, क्या हमारे उपद्रव करने से समाज पे बुरा असर पड़ सकता है, या फिर जो इतने लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगी अगर भगदड़ हुए उसमें। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ कुंभ महोत्सव है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी जिनके परिवार से लोग बिछड़ चुके हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि, और कुंभ भले ही दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, लेकिन आप अगर यहाँ से गए हैं, यूपी से गए हैं, तो 150 किलोमीटर दूरी आसपास जिसके घर से जितनी भी होगी, आप कृपया करके वहाँ पूछताछ केंद्र बना रहता है, सरकार की जो सिक्योरिटी लगी है उनसे संपर्क करिए, आप एक दूसरे का सहायता करिए, ताकि किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ ऐसी घटनाएं ना हो जिससे पीड़ाएं पहुँची। और बाकी क्या कहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।